नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रीति पटेल। जिन्हें जन्म से ओजस्वी एवं मधुर वाणी का वरदान प्राप्त था, ऐसे 23 सितंबर 1908 में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में जन्मे श्री रामधारी सिंह दिनकर की रचना भीष्म का पश्चाताप, उसकी आज हम कथावस्ती को जानेंगे, समझेंगे। भीष्म का पश्चाताप महाभारत में पितामह जैसा पात्र अन्य कोई नहीं है। जीवन के अंतिम क्षण में वह मृत्यु को भी कहते हैं कि रुको। वो अपने जीवन की जो व्यथा है पश्चाताप के माध्यम से व्यक्त करते हुए हम इस काव्य में देख पा रहे हैं। भीष्म का पश्चाताप कुरुक्षेत्र काव्य के चौथे सर्ग का ये अंश है। भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध के लिए अपने आप को दोषी ठहराते हैं, धर्म और प्रेम के बीच में उलझ जाते हैं। वे अपना तन बल कौरवों को अर्पित कर चुके थे, इसलिए वे कौरवों की ओर से पांडव सेना का भीषण संहार करते थे, लेकिन उनका हृदय हमेशा पांडवों की विजय चाहता था। कौरव पांडव के बीच के युद्ध में दुर्योधन का पांडवों के प्रति बढ़ता हुआ भीषण वैर भीष्म के शरीर और मन के संघर्ष के रूप में दिखाई देता है। तात्पर्य, भीष्म का तन ही कौरवों की ओर था, मन तो पांडवों की ओर था। वे सदैव पांडवों की जीत चाहते थे, परंतु नीति से शासित बुद्धि ने उन्हें कुछ भी करने नहीं दिया। अपने हाथों का अधिकार छीनकर हृदय की वेदी पर धरने नहीं दिया। तात्पर्य, बुद्धि हृदय से कभी प्रभावित हुई ही नहीं। भीष्म कहते हैं कि कभी बुद्धि ने यह सिद्ध किया कि कौरव पांडव के बीच में जो ये बैर भावना बढ़ रही है एक दिन शांत हो जाएगी, और कभी ये विश्वास दिलाती रही कि दोनों पक्षों में उदासीनता रहना ही अच्छा है, कारण इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। न तो पांडव अपने हैं, न कौरव पर आए हैं। भीष्म कहते हैं कि जब भी मेरे मन में किसी अपरिचित भाव का उदय हुआ तो उससे विवश होकर सदाचार, नीति और ज्ञान के आगे झुकना पड़ा। मेरा हृदय सदैव दुर्योधनों के कामों से दुखी रहता था, परंतु मैं रोकने में विवश था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरी नीति और सदाचार प्रबल था। मेरे जीवन पर बुद्धि शासन करती थी और मेरा हृदय तो केवल उसके पीछे पीछे चलने वाला था। हृदय को मुझसे कोई बात कहने में सदा डर लगता था, कोई भी बात। भीष्म का कहने का भाव है कि उनका जीवन हमेशा बुद्धि जनित नीति के संकेतों पर चलता रहा। हृदय के कोमल भावों की उन्होंने सदैव उपेक्षा की। मेरे हृदय के कोमल भावों ने मुझे कभी नहीं बताया कि पांडवों को मन से प्यार देकर कौरवों की तन से सेवा करके इस बिखरी हुई लगन से तुम्हारा कौन सा काम हो जाएगा। अर्थात तात्पर्य यह है कि इस प्रकार की अनुचित युक्ति से तुम्हारा कोई काम पूरा न हो सकेगा। किंतु नीति से शासित बुद्धि ने मुझे कुछ भी करने नहीं दिया, अपने हाथों का अधिकार छीनकर हृदय की वेदी पर नहीं धरने दिया। कभी बुद्धि ने यह कहा कि यदि तुमने क्रोध किया तो बहुत से लोगों का धैर्य नष्ट हो जाएगा, देश में भयंकर क्रांति हो जाएगी और न्याय की सारी परंपरा नष्ट हो जाएगी। भीष्म कहते हैं कि जब भी मैंने सृष्टि के इस कोलाहल भरे वातावरण से दूर भागने की इच्छा मेरे मन में प्रकट हुई तो बुद्धि ने मेरी वीरता को ललकार कर जगाकर मुझे वन जाने से भी रोक दिया। इस प्रकार मुझे भांति भांति के इच्छित फलों को प्राप्त करने से अलग रखा। तात्पर्य, बुद्धि से शासित होकर मैं किसी भी इच्छानुसार फल को प्राप्त नहीं कर सका। बुद्धि शासिका थी जीवन की, अनुचर मात्र हृदय था। मुझसे कुछ खुलकर कहने में लगता उसको भय था, किंतु बुद्धि ने मुझे भ्रमित कर दिया नहीं कुछ करने। स्वत्व छीन अपने हाथों का हृदय वेदी पर धरने। बुद्धि हृदय से कभी प्रभावित नहीं हुई। आज मैं
यह सोचता हूँ कि यदि मैं इस प्रकार बुद्धि से शासित न होता और उसके अनुसार न चलता और प्रेम से परिपूर्ण पवित्र न्याय के स्वरूप को पहचान लेता, यदि मैं राज के दोषों उसकी कालीमा को प्रेम के जल से धोकर साफ कर लेता और दंड नीति को पावन दया से मिला देता या दंड नीति को शुद्ध करुणा से मिला देता, जिस कहानी को जीभ सत्ता के हृदय पर नहीं लिख पाई, अर्थात सत्ता के कारण में जिस बात को नहीं कह सका, दुर्योधन आदि सत्ताधिकारी व्यक्तियों को न्याय की बातें नहीं बता सका, यदि उनकी बातों को बाणों की कलम से लिखने का प्रयत्न करता, तो यदि मैं अपने हृदय के विचार तर्क वितर्क से दूर रख पाता और मंत्री के शासन को त्याग कर दुखी व्यक्तियों का सच्चा संबल बन जाता, सहारा बन जाता, यदि मैंने राजद्रोह का झंडा उठाकर दुर्योधन की कुनीति के विरुद्ध प्रचार किया होता, न्याय का पक्ष लेकर उसे ललकारा होता, तो कदाचित दुर्योधन कुछ डर कर संभल कर पांव उठाता और आगे चलकर संभल कर भारत देश महाभारत कुपरिणाम न भुगतता। दूसरे शब्दों में भारत भूमि युद्ध की आग में न फंसती। परंतु अब तो यह सब कुछ समाप्त हो चुका है, भयंकर महाभारत लड़ा जा चुका है और उसके भयंकर दुष्परिणाम सामने है। अब तो कुछ भी शेष नहीं बचा, इसलिए बीती बातों को छोड़ो, उसे भूल जाओ, नए युग को संसार में आने दो। भीष्म पितामह अंत में कहते हैं कि फिर भी मुझे अपनी स्थिति से शांति मिलती है, क्योंकि मृत्यु से पूर्व मुझे सारे फल प्राप्त हो चुके हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करके मैंने धर्म को आसानी से प्राप्त कर लिया है और अपने निधन का रहस्य बताकर मैं पांडवों से भी सहज प्रेम पा चुका हूँ। इस प्रकार धर्म तथा प्रेम दोनों का आधार मुझे मिला है। काव्य बहुत सुंदर है। भीष्म का समस्त जीवन बुद्धि शासित रहा है, इस और संकेत किया गया है। यही स्पष्ट है कि भीष्म युधिष्ठिर के साथ तन से थे, मन से वे पांडवों के साथ थे। भीष्म का यह स्पष्ट कहना है कि बुद्धि ने उसे विविध इच्छित फलों को प्राप्त करने से अलग रखा। उन्हें अफसोस इस बात का है कि बुद्धि का कहना न माना होता तो प्रेम से परिपूर्ण पवित्र न्याय के स्वरूप को वे पहचान पाते। मस्तिष्क का नियंत्रण छोड़कर भावना का आदेश मानते तो दुर्योधन को क्रूकृत्य करने से रोकते तो संभवतः महाभारत नहीं होता। अपनी इस अवस्था के प्रति भीष्म को अत्यधिक पश्चाताप है, फिर भी उन्हें इतना संतोष है तो वो कि वे अपने धर्म और स्नेह का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सके हैं। तो ये है भीष्म का पश्चाताप। काव्य अस्तु। जय हिंद, जय भारत।